हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू भैया आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित एक मैं कहानी पेश करने जा रहा हूं, जो प्रयागराज के एक छोटे से गांव के मिडिल क्लास के फैमिली की घटना है, जहां पर पति पत्नी और उनकी एक बेटी घर पर रहते थे। पति पत्नी का आपस में सही से बनता नहीं था, जिसके कारण उन लोगों में आपस में झगड़ा अक्सर होता रहता था। फिर एक दिन आकस्मिक उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में बेटी को अपने ननिहाल पक्ष में सहारा लेना पड़ता है। पिता अपने घर पे बेटी को नहीं रखता है, तो उसे ननिहाल पक्ष का सहारा लेना पड़ता है। वो बेटी डरी सहमी और अपने मामा के घर में रहती थी, अपने आप में ही गुमसुम रहती थी। पिता के घर में भगाए जाने के कारण डरी सहमी और अपने आप में गुमसुम रहती थी। फिर क्या, उस समय बेटी की उम्र महज 13 साल की थी और वो कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वो पास के ही एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। उस समय वो कक्षा 8वीं की छात्रा थी। उसके पड़ोस का ही एक लड़का जो उसे परेशान करता था, उसे बिस्किट और कुछ चंद पैसों के लालच देकर उसे अपने पास बुलाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। यह घटना बेटी अपने परिवार में और किसी से बताने में इतनी डरी थी, सहमी थी कि वो किसी से अपनी दुख को बयान नहीं कर सकी। पिता के घर में भगाए जाने के कारण का भी प्रेशर था, इसलिए अपनी दुख और दर्द को बयान नहीं कर सकी जाके। यह घटना उसके साथ लगभग 6 महीनों से लगातार चलती आ रही थी। फिर एक दिन बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ी, उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे 3 मंथ की प्रेग्नेंट घोषित कर दिया। फिर इसके बाद में घर वालों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसे बहला फुसला कर पूछा, तो बेटी ने अपनी नम आंखों से एक बहुत ही धीमी आवाज से बताया। उसने सारी दास्तां को अपना सुनाया कि मेरे साथ ये घटना हुई है, ये व्यक्ति है, ऐसे ऐसे ये मेरे साथ घटना किया है। फिर इसके बाद उसके फैमिली वालों ने पास के एक थाने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और उनका केस चलने लगा। फिर बेटी ने कोर्ट में पेश होकर जब अपनी दास्तां को सुनाया, तो कोर्ट में सभी की आंखें नम रह गईं, सबकी आवाज़ और चीखें शांत हो गईं और उस बेटी के भावों पर डूब गईं और बेटी अपने दुख दर्द को किसी को बयां नहीं कर पाई। फिर इसके बाद जज साहब ने एक निर्णय दिया, उस व्यक्ति को अभी हाल फिलहाल में उम्र कैद की सजा सुनाई। उस बेटी के इस समय उम्र 18 साल हो चुकी है और उसके साथ एक 1.5 साल की उसकी छोटी सी बेटी हुई है। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को उम्र कैद की जगह फांसी की सजा सुनानी चाहिए, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति दोबारा अपनी लाइफ में सोच ना सके, या आसपास ऐसी कहानियां सुनना चाहिए ताकि सभी लोग सजग होना चाहिए और की बेटी और बहुओं पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो सके। इस कहानी का मेरा उद्देश्य यही था, ताकि आप लोग समझें और अपने फैमिली वालों से, अपने फैमिली की बेटी बहनों से इतना बाउंडेशन बना कर रखें ताकि वो अपनी सारी चीज़ें आपसे साझा कर सकें इजीली और आपको सारी बातें बता सकें। वो आपसे डरे नहीं, सहमे रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे फिर से नई अपडेट और नए वीडियो, नई और सच्ची घटना पर आधारित फिर से आपको नए कंटेंट मिले और आप एक सच्ची घटना से रूबरू हो सकें। धन्यवाद।